पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 3 रुपए 10 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 85 पैसे कमी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला होने की राह हमवार। केपी से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 11 तरजीही उम्मीदवारों। केपी अपोजिशन इत्तेहाद की पीटीआई को 6 नशिस्तों की पेशकश। पीटीआई तरजीही फहरिस्त में सेनेट के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। पीटीआई फहरिस्त में 4 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट, 1 खातून उम्मीदवार शामिल। अपोजिशन की तरजीही फहरिस्त में 5 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए। अपोजिशन की तरजीही फहरिस्त में 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून उम्मीदवार शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत से मिलने ऐवान सदर आए। मुलाकात में सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर को मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की। तो एक रूटीन में स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा था जी कि 90 दिन में आर एंड फार, उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज में तो कोई आउटकम होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। आज लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां लोगों की और दूसरी पार्टियों के लाइक डिसलाइक भी नहीं चलती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर के 90 दिन में आर या पार के बयान को मामूल का हिस्सा करार दे दिया। कहा, सियासत में बड़ा दिल रखना पड़ता है। अली अमीन गंडापुर का बानी पीटीआई की हिमायत हासिल है। तर्जुमान वज़ीर आला ने कहा, केपी की क़ियादत में अरकान असम्बली मुत्तहिद हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ प्रोपेगेंडा सियासी नाकामी का नतीजा है। वज़ीर आला के फिल्मी डायलॉग संजीदा नहीं लेते। 90 दिन से एक डिक्टेटर के 90 दिन की बुआ रही है। देखते हैं 90 दिन में क्या करते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है, अरकान की तादाद पूरी हुई तो अदम एतमाद लेकर आएंगे। अभी सेनेट इलेक्शन में रिहर्सल करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने केपी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी कर दिया। केपी में नून लीग और जेयूआई को 9 नशिस्तें मिल गई। पीपल्स पार्टी को 5, पीटीआई पी को और एएनपी को 1 नशिस्त मिल गई। अक़लियती नशिस्त पर जेयूआई नून लीग में टॉस होगा। इमरान खान ने खुद बताया कि उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, कितना जुल्म हो रहा है उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ। किताबें बंद हैं, टीवी है वो बंद है, उनको खबर नहीं मिल रही है। सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए। अपने जाती इख्तिलाफात हैं खत्म करें। बानी ने कहा है उन पर जेल में सख्तियां की जा रही हैं। अलीमा खान का दावा। डियाला जेल में मुलाकात के बाद बानी पीटीआई की बहन ने कहा, बानी ने पैगाम दिया है पार्टी जाती इख्तिलाफात खत्म करके सिर्फ तहरीक पर तवज्जो दे। हम जेल में सख्तियां काट रहे हैं, लोगों को जाती रंजिशों की पड़ी है। बानी ने हिदायत की है तहरीक 5 अगस्त को पीक पर होनी चाहिए। अलीमा खानम ने कहा, 90 दिन का इसलिए कहा गया है कि अरकान फैसला करेंगे सियासत में रहना या नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने पीटीआई की जानिब से फैलाई जाने वाली खबरों की तरदीद कर दी। कहा, बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास सहूलतें मुयसर हैं। 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। चहलकदमी के लिए खुला सहन, एक्सरसाइज के लिए साइकिल मौजूद है। उन्हें एक बावर्ची भी बरामद किया गया है, वो मुकम्मल सेहतमंद है। आलिया हमजा ने अच्छे इवेंट को बेवकूफाना ट्वीट से मुतनाज़ बनाया। सलमान अकरम मिराजा पार्टी रहनुमा आलिया हमजा पर बरहम कार्रवाई का इंजा दे दिया। आलिया हमजा को पार्टी से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा रवैया रहा तो कार्रवाई करेंगे। ये अमल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें जिस काम के लिए मुकर्रर किया गया है वो करें। उन्हें पंजाब में पार्टी मुतारिक करने के लिए मुकर्रर किया, ट्वीट के लिए ही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की तबाहकारियां, हादसात में 17 अफराद जान से गए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी बादल बरस पड़े। भावल नगर में निशीबी इलाके डूब गए। छतें दीवारें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हुए। उकाड़ा में 2 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी।
लाहौर में बारिश के दौरान हादसा से 3 अमवात, पाकपतनी 2 अफराद जान से गए। मुरीद के पिंडी भट्टियां आलाबाद समेत दीगर शहरों में जलथल एक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान छतें और दीवार गिरने से 6 अफराद जान से गए। लाहौर में तूफानी बारिश के बाद अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। लाहौर आने वाली 3 परवाजों को काफी देर तक फिजा में चक्कर लगाने पड़े। मौसम बेहतर होने पर तैयारे महफूज लैंडिंग करने में कामयाब। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा का दौरे पाकिस्तान, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तारीखी, बरादराना और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने तिजारत और दिफा समेत तमाम शोबों में ताउन के मजीद फरोग के अज़्म का इयादा किया। इंडोनेशियन वफ़द की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी से मुलाकात। बाहमी दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी राब्तों पर बातचीत। वफूद की सतह पर बातचीत में बाहमी ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी ने कहा, खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन जरूरी है। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। जारियत को पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने पर तशवीश है। भारत के इल्जामात की वजह से 2 एटमी ताकतें आमने सामने हुई। पाकिस्तान तमाम हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का एससीओ वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब, कहा इसराइल की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारियत नाकाबिल कबूल है। इसराइली हमलों से गजा में तारीख का संगीन इंसानी बुहरान सामने आया। Your Honor, just remove counsel from my court when he has been warned twice not to interrupt when I am dictating. I am not interrupting the court. जब जज ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू करते हैं उसको इंटरप्ट नहीं करते। आप सीनियर वकील हो क्या लोगों को यह आदब सिखा रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुकदमात की तहकीकात के लिए विफाकी हुकूमत को कमीशन तश्कील देने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत 30 दिन में कमीशन तश्कील दे, 4 माह में तौहीन मजहब के मुकदमात की कार्रवाई मुकम्मल करे। कमीशन को अगर मजीद वक्त चाहिए हो तो अदालत से रुजू कर सकता है। कराची की होलसेल मार्केट से चीनी गायब। हुकूमत ने चीनी के निर्ख मुकर्रर किए तो शुगर मिल मालकान ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी। होलसेल डीलर्स कहते हैं हुकूमत ने एक्स मिल रेट 165 मुकर्रर किया, जिसके बाद से सिंध और पंजाब की शुगर मिलों ने चीनी की सप्लाई ही बंद कर दी। 1 हफ्ते से चीनी नहीं मिल रही, कीमतें बढ़ रही हैं। IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट और सब्सिडी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। पाकिस्तान का फूड एमरजेंसी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। दरामदी चीनी पर सब्सिडी ना देने, टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। कहा, इस इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर हो सकता है। हुकूमत ने टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब से ताजर तंजीमों की मुलाकात। नुमाइंदों ने खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ से आगाह कर दिया। वज़ीर खजाना की कारोबारी बरादरी को मुकम्मल ताउन और शफ़ाफ़ियत की यकीन दहानी। इजलास में मुआविन खुसूसी हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी 1 माह में काबिल अमल हल पेश करेगी। सदर FPCCI आतिफ इकराम का 19 जुलाई की हड़ताल मौखर करने का ऐलान। सदर कराची चैम्बर कहते हैं हड़ताल होगी या नहीं, ऐलान मुशावरत के बाद होगा। जिस घर पे ये भूसा मंडी वाला, जब लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि भूसा मंडी से आगे जो घर है जहाँ पे ये कह रहा है कि जी हम बच्चे को लेकर गए थे, उस घर का हम ऑलरेडी उस पे रेड करके वो उसके जो मालिक मकान था उसको तफ्तीश में ले चुके हैं और वो ऑलरेडी कोर्ट चल रहा है। मुसव्विर काकड़ के इख्फार कत्ल में मुलव्विस गैंग की निशानदही हो गई। सरियाब के इलाके से दहशतगर्द अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, दहशतगर्द भूसा मंडी में मुकीम थे। मालिक मकान को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दहशतगर्दों के जरिए इस्तेमाल गाड़ी तहवील में ले ली जो अफगानिस्तान से लाई गई थी। कराची गुलशन मेमार में वाटर टैंकर ने 13 साल का लड़का कुचल दिया। ड्राइवर भाग गया तो अहले इलाका ने हेल्पर को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने चढ़ाकर थाने मुंतकिल किया। बाद में ड्राइवर पकड़ा गया। किमाड़ी में नामालूम गाड़ी की टक्कर से शहरी जान से गया। हॉक्सपे रूट पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नाले की दीवार से टकराई। 4 अफराद जहां बहक 6 जख्मी हो गए। पंजाब की फैमिली हॉक्सपे पर पिकनिक के बाद वापस जा रही थी। अदाकारा हुमैरा असगर केस से मुतालिक अहम तरीन मालूमात सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक अदाकारा हुमैरा असगर 2 शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करती थी। हुमैरा के असल और टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड की नकूल ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। हुमैरा असगर ने असल शनाख्ती कार्ड में टैंपरिंग करके तारीख पैदाइश तब्दील की। असल शनाख्ती कार्ड में हुमैरा की तारीख पैदाइश 10 अक्टूबर 1983 दर्ज है। टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड पर हुमैरा असगर की तारीख पैदाइश 10 अक्टूबर 1997 दर्ज है।
मेरा टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके शोबिस फील्ड में इसे इस्तेमाल करती थी। कराची डिफेंस से चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार महरीन नामी घरेलू मुलाजमा अवार्ड याफ्ता निकली। मुलजमा महरीन इस्लामाबाद की जेल में 3 साल गुजार चुकी है। तफ्तीशी हुकाम को बयान में मुलजमा ने बताया, कैद के दौरान साबिक वज़ीर आज़म ने मुलजमा को अवार्ड दिया था। अवार्ड जेल में सिलाई का काम करने पर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजमा का ताल्लुक फैसलाबाद से है। लाहौर में भी मुतादिद केसेस दर्ज हैं। मुलजमा के खिलाफ दिसंबर 2024 में शौकत महमूद ने डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुलजमा ने चाय में निशावर दवा पिलाकर अहले खाना को बेहोश किया। घर से जेवरात कैश समेत मुजमई तौर पर 65 लाख से जायद की थी। मुलजमा चोरी की वारदात में फिरोजाबाद थाने में गिरफ्तार हुई थी। मुलजमा क्लिफ्टन और गिजली में भी घरों से करोड़ों रुपए की चोरी कर चुकी हैं। साबिक मीर कराची वसीम अख्तर ने मीर कराची मुर्तज़ा वहाब के बयान पर लबकुशाई कर दी। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब ने चंद रोज पहले शेरों के मुजस्मे की बरामदगी का दावा किया था। साबिक मीर वसीम अख्तर कहते हैं, मैंने शेरों को मोहाटा पैलेस से वापस मंगवाया था। शेरों की हवालगी के हवाले से मैं मोहाटा पैलेस को खत लिखा था। मैं जब मेयर बना तो फ़हीमुज़्ज़मा से इन शेरों के बारे में मालूम किया। ये शेर मेरे बचपन की निशानी थे, यहाँ हम खेला करते थे, मेरी वजह से ही वापस आए। अनफॉर्चुनेटली आईडी कार्ड जब बने हैं, इसमें फैमिली ट्री में गलत लोग, नादरा के लोग थे, उन्होंने किसी क्लाइविंग्स की वजह से उसमें शामिल किए और बहुत सारे जगह पर फैमिलीज ने जानबूझ के किसी और मोटिव से लोग शामिल किए। नादरा एहलकारों की मिलीभगत से भी फैमिली ट्री में गलत लोग शामिल हुए। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का सेनेट इजलास में सारे ख्याल, कहा गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी शहरियत देकर पासपोर्ट जारी किए गए। सऊदी अरब में 5000 अफराद पकड़े गए। सेनेट इजलास से साफियों का वॉकआउट। RIUJ का कहना है, सदर तारिक अली विर्क पर पुलिस का तशद्दुद इंतहाई संगीन मामला है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी और दीगर के मनाने पर साफी वापस आ गए। इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री पर जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जमशेद दस्ती के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तें मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली की ऑपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां न करने की हिदायत। 10 मुअत्तल अरकान से तोड़फोड़ के इल्जाम में जुर्माने की वसूली भी रोक दी। तनख्वाहों से कटौती नहीं की जा रही। 9 चेयरमैन को हटाने की तहरीक भी रोक दी गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद मिर्जा की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल साहिल शमशाद का सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की और जदीदियत को खराज तस्लीम। चीन को इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम का ज़ामिन और आलमी अमन का सतून करार दिया। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ शराकतदारी को हर सतह पर वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। CPAC मंसूबों, दिफाई ताउन और इलाकाई हम आहंगी में शराकत जारी रहेगी। हॉकी एशिया कप के लिए टीम भारत भेजने का फैसला हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म ने न्यूट्रल वेन्यू के मुतालबे का कहा तो करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PHF राना मुजाहिद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत जैसा कहेगी मेनवान तस्लीम करेंगे। हमारी हॉकी की पोजीशन काफी बेहतर हुई है। कुछ अर्से कबल एशिया में भी 5वें नंबर पर चले गए थे। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का पहला दस्ता ढाका रवाना। कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, फखर समान, मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद, खुर्शीद शाह और फहीम अशरफ जाने वालों में शामिल। स्क्वाड का दूसरा ग्रुप आज सुबह कराची से उड़ान भरेगा। 3 मैचेस की सीरीज इतवार से ढाका में खेली जाएगी। स्टार के तेज तरीन 5 शिकार, पोलैंड की हैट्रिक। ऑस्ट्रेलियावी पेस अटैक ने वेस्ट इंडियन बैटिंग लाइन उखाड़ कर फेंक दी। किंगस्टन टेस्ट में मेजबान टीम दूसरे कम तरीन टेस्ट टोटल 27 रन पर ढेर। कैरियर के 100वें टेस्ट में स्टार के 400 शिकार मुकम्मल। 176 रन की फतह के साथ कैंगरूज ने 3 टेस्ट की सीरीज व्हाइट वॉश कर दी। भारतीय मर्द और खवातीन क्रिकेट टीमों की लंदन में शारचाल सोम से मुलाकात। बरतानवी बादशाह ने भारतीय कप्तान से लॉर्ड्स में होने वाले सनसनीखेज टेस्ट पर बात की। भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे को सराहा और हौसला बढ़ाया। भारतीय कप्तान शबिन गिल ने बताया, शारचाल्स ने सिराज का आउट बदकिस्मत लम्हा करार दिया। और लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट के मुकाबलों की तारीखों का ऐलान। तमाम मैचेस फेयर ग्राउंड स्टेडियम में 12 से 29 जुलाई तक खेले जाएंगे। मर्द और खवातीन की 6 टीमें हिस्सा लेंगी।
मेडल की जंग T20 फॉर्मेट में लड़ी जाएगी। ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है। टीमों की शिरकत का फैसला मुमकिन तौर पर रैंकिंग की बुनियाद पर होगा।